कोनिचिवा अमीना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन लॉर्ड 2099 एनीमे के बारे में। इस एनीमे पर वीडियो 2-3 हफ्ते पहले ही आने वाली थी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला इसके ऊपर वीडियो बनाने का। लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो आज से 1-1.5 साल पहले जब इसको पहली बार अनाउंस किया गया था, तो इसके टाइटल ने काफ़ी फैसिनेट किया मुझे कि एक डीमन लॉर्ड के कॉन्सेप्ट को ये फ्यूचरिस्टिक तरीके से कैसे दिखाएंगे। लेकिन अब जब मैंने ये एनीमे देख लिया है तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये एनीमे काफ़ी अच्छा है और जो इन्होंने प्रॉमिस किया अपने टाइटल पर उसको ये पूरी तरीके से डिलीवर भी करते हैं। इसे देखने से पहले मुझे इससे कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ये कैसा निकलेगा कैसा नहीं। मैंने इसे फिर भी एक एपिसोड का ट्राई दिया और पहला एपिसोड ही भाई साहब बहुत ही गजब निकल गया। मुझे पता था कि स्टूडियो जेसी स्टाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत हाई नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जितना डानमाची, वन पंच मैन सीजन 3 ये सबको मिलेगा। लेकिन एनिमेशन इसका काफ़ी सरप्राइज़ किया मेरे को, फेयरली कंसिस्टेंट था और अच्छा भी था। इसके एनिमेशन के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बाद भी इसमें एक्शन तो अच्छा देखने मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ कैरेक्टर एक्टिंग एनिमेशन पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। इसका प्रीमाइस बताना तो भूल ही गया। तो इसका प्रीमाइस कुछ ऐसा है कि 500 साल पहले एक फैंटेसी वर्ल्ड में जिसका नाम है आलनेथ, वहाँ एक महायुद्ध चल रहा था मोर्टल्स और इमोर्टल्स के बीच, जिस महायुद्ध का अंत तब होता है जब मोर्टल्स के हीरो ग्राम इमोर्टल्स के राजा वेल्टोल वेलवेट वेल्सवर्ल्ड को जाकर मार देते हैं। तब इस इवेंट के ठीक 420 साल बाद आलनेथ जो है वो एक इंटरडायमेंशनल कॉस्मिक इवेंट में एक फ्यूचरिस्टिक अर्थ से फ्यूज हो जाता है और इस फ्यूजन ऑफ टू वर्ल्ड्स को फैंटेशन नाम दिया गया है। इस कॉस्मिक इवेंट फैंटेशन के ठीक 80 साल बाद रीइंकार्नेशन होता है डीमन लॉर्ड वेल्टोल वेलवेट वेल्सवर्ल्ड का। इस एनीमे की सेटिंग ही बहुत यूनिक है, क्योंकि ये फैंटेसी के साथ साथ साइबर पंक जॉनरा में भी आता है और ये कहानी इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करके हमें प्रेजेंट करती है। टू बी ऑनेस्ट, आप इसको फॉल 2024 का एक हिडन जेम एनीमे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें कैरेक्टर्स भी इतने वेल रिटेन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेन कैरेक्टर डीमन लॉर्ड वेल्टोल, उनका जो गोल है वर्ल्ड डोमिनेशन का, वो आखिर वही क्यों है और उनकी मेंटालिटी इस तरीके की क्यों है, ये भी हमें 3rd एपिसोड में एकदम क्लियर किया गया है जब वो हीरो ग्राम के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। इसके साथ ही साथ हीरो ग्राम के भी कैरेक्टर को बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से लिखा गया है। एपिसोड 3 में उनकी बैक स्टोरी तो सुनाई ही जाती है, लेकिन हीरो ग्राम का कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट एपिसोड 5 में आता है जब डीमन लॉर्ड वेल्टोल उनसे मदद मांगने आते हैं। वो तब तक उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है जब तक उनके कुछ क्रूशियल सवालों के जवाब डीमन लॉर्ड वेल्टोल उन्हें सेटिस्फैक्ट्री तरीके से नहीं दे देते। मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स में नहीं जा रहा, क्योंकि जब आप एपिसोड 5 को देखेंगे तो आप उस सिनेरियो को देखकर पूरा समझ जाएंगे कि मैं यहाँ क्या बोल रहा था। इसके सभी कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, चाहे वो माकिना हो चाहे इसके वो विलन्स हो, सभी को एक पर्पस के साथ लिखा गया है। इस एनीमे के डायरेक्टर रियो आंदो हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बाद भी इनका डायरेक्शन काफ़ी क्रिएटिव रहा है। और इस एनीमे के आर्ट डायरेक्टर केंतारो इजुमी ने बहुत ही फेनोमिनल काम किया है। इस एनीमे का आर्ट डायरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाते हैं इसके एनिमेशन पर। तो हम एपिसोड वाइज थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे जो जो एपिसोड हाईलाइट्स में रहे हैं। इसका एपिसोड 1 खासकर उसका ओपनिंग सीक्वेंस एकदम स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फ्लॉलेस एनिमेशन, एकदम अच्छा था। एपिसोड 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एक और चीज़ मुझे इस एनीमे के बारे में काफ़ी अच्छी लगी, जो कि इनका डिसीजन रहा क्राउड को लेकर के। जो CGI क्राउड था वो सीन को एक डायनामिक एस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि कई बार हमें कई सारे एनीमे में 2D स्टिल्स बैकग्राउंड कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, वो चलते नहीं, बैकग्राउंड में रहते हैं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाला गया है CGI क्राउड को डालने का, और उसका कंपोजिटिंग का भी काम अच्छा किया गया है, क्योंकि वो सीन में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। हाँ, इधर उधर थोड़ी कमियां हैं, लेकिन ओवरऑल वो अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने हाईलाइट एपिसोड्स पे। एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 4 में वो जो मेका आर्मर से फाइट थी डीमन लॉर्ड वेल्टोल की, वो भी काफ़ी अच्छे से एनिमेटेड था। लेकिन इस पूरे सीजन में जो मेरे को सबसे वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट लगी थी वो था एपिसोड 6 में हीरो ग्राम वर्सेस किनोहारा की आर्मर में जो फाइट थी, वो उसे काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया था। उस फाइट की शुरुआत में ग्राम जो है वो काफ़ी डिफेंसिव पोजीशन पे लड़ते हैं, लेकिन वो सोचा समझा चाल था, क्योंकि वो एनालाइज कर रहे थे अटैक पैटर्न्स और आर्मर के फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को। लेकिन जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस मिलता जाता है कि ये कैसे फाइट प्ले आउट होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने बैटल एक्सपीरियंस से अपर हैंड गेन करने लगते हैं और फाइनली जीत जाते हैं। और ये उस फाइट में अच्छे से
एनिमेट करके हमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद एपिसोड 11 का डायरेक्शन, जिसमें हिजुकी के पास्ट को दिखाया जाता है, उसका डायरेक्शन काफी अच्छा था पास्ट को दिखाने का। फिर उसके बाद आता है एपिसोड 12, उसमें गॉडेस के पावर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका अच्छा था, लेकिन वो और अच्छा हो सकता था। एनिमेशन में इधर उधर जैंक देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैंक देखने मिला था एपिसोड 7 में। वो एपिसोड उतना अच्छे से एनिमेटेड नहीं था, वो एपिसोड काफ़ी वीक था। लेकिन एपिसोड 12 का आर्ट डायरेक्शन एकदम टॉप नॉच था और एपिसोड डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल फाइनल एपिसोड जस्टिस करती है इस सीरीज़ को, लेकिन उसमें एनिमेशन थोड़ा और स्टेप अप किया जा सकता था। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये सीरीज़ यूनिक है, अच्छी है, इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, कैरेक्टर्स भी अच्छे से लिखे हुए हैं, एनिमेशन भी फेयरली कंसिस्टेंट है। इसीलिए मैं इस सीरीज़ को 100% रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और आप इसे देखकर रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके टाइम को वर्थवाइल रखेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।